जैसे कि आप देख सकते हो 1,74,184 का प्रॉफिट हुआ है और 145.15% का आपका एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिला है। 2,000 रुपए के एसआईपी अमाउंट या फिर स्टेप अप एसआईपी अमाउंट पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता था पिछले 10 सालों में सेंसेक्स म्यूचुअल फंड में, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैलकुलेशंस के साथ। तो भले ही अगर आपने 10 साल पहले अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया तो आज का डेट सही टाइम है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट शुरू करने का, भले ही वो एसआईपी या फिर स्टेप अप एसआईपी के जरिए हो। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाए हैं, एसआईपी एक तरीका होता है किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, ताकि आपका जो गोल है वो टाइम के साथ अचीव हो जाए। समझो अगर आपका 10 साल का गोल है तो आप 2,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हो। आप 500 रुपए से भी एसआईपी शुरू कर सकते हो अपना गोल अचीव करने के लिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। अब दूसरी तरफ जो स्टेप अप एसआईपी है उसमें क्या होता है कि हर साल अगर आपकी सालाना इनकम बढ़ती है, अगर आपने जॉब को स्विच किया या फिर आपको ईयरली इंक्रीमेंट या फिर बोनस मिलता है, तो दोस्तों आपके इनकम के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। अब वो कैसे बढ़ेगी? आप स्टेप अप करते हो आपके एग्जिस्टिंग एसआईपी को। तो समझो अगर आपने 2,000 रुपए का एसआईपी शुरू किया है, अगले साल आप उसको 500 रुपए से बढ़ा सकते हो, तो आपका एसआईपी अमाउंट 2,500 रुपए हो जाएगा। उसके बाद आगे आने वाले सालों में आप वापस से 500 रुपए से अपना अमाउंट जो है इंक्रीज कर सकते हो, और इसी चीज को हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। और इसके भी रिटर्न्स का कैलकुलेशंस हम देखने वाले हैं सेंसेक्स में पिछले 10 सालों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में आपको सेंसेक्स में पिछले 10 सालों में कितना रिटर्न्स मिला है। तो यहाँ पे इस एक्सेल शीट में हम देखने वाले हैं कि अगर आपने सेंसेक्स में पिछले 10 सालों में एसआईपी किया होता तो आपको कितना रिटर्न्स मिला होता, और अगर आपने स्टेप अप एसआईपी किया होता तो आपको कितना रिटर्न्स मिलता। तो दोस्तों पिछले 10 सालों का यहाँ पे नीव यानी कि नेट एसेट वैल्यू, जैसे कि आप देख सकते हो 1 अगस्त 2013 से लेके यहाँ पे 1 अगस्त 2023 तक के लिए जो नीव के वैल्यूज है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैक करके रखे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि समझो अगर आपने यहाँ पे 2,000 रुपए का एसआईपी अमाउंट शुरू किया होता, तो हम यहाँ पे 2,000 रुपीज एसआईपी अमाउंट जो है वो डालते हैं। तो उसे ध्यान रखिएगा कि ये जो है 5 रिटर्न्स पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारा रिटर्न्स। इससे आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि जो भी रिटर्न्स यहाँ पे दिखेंगे तो आपको फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। तो अगर आपने 10 साल पहले शुरू नहीं किया तो दूसरा सही वक्त अभी है कि आप अभी शुरू कीजिए अपना एसआईपी या फिर स्टेप अप एसआईपी किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में, ताकि आपको अगले 10 या फिर 15 सालों में अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो एसआईपी अमाउंट है वो 2,000 रुपीज का है। तो इस सेल का मैं रेफरेंस दे देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इस सेल का रेफरेंस दे दिया। तो हर महीने हमारा जो 2,000 रुपए का एसआईपी अमाउंट है वो डेबिट होते जाएगा हमारे बैंक अकाउंट से जुलाई 2023 तक, यानी कि यहाँ पे हमने 10 सालों तक 2,000 रुपए का एसआईपी जो है वो कंटिन्यू किया है। अगर हम इसका सम देखें 2,000 रुपए हर महीने के हिसाब से, जैसे कि आप देख सकते हो 2,40,000 रुपीज, क्योंकि 10 सालों में 120 महीने होते हैं और 120 मल्टीप्लाइड बाय 2,000 होता है 2,40,000, और इतना अमाउंट हमारा टोटल डिपॉजिट होता। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि यूनिट्स जो म्यूचुअल फंड्स के होते हैं वो हमें मिलते हैं जब हम हमारा जो एसआईपी अमाउंट है वो जमा करते हैं किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। तो ये यूनिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। हमारा जो एसआईपी अमाउंट है हमें उस चीज को लेना है और डिवाइड करना है नीव के साथ। तो दोस्तों हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, हमारा एसआईपी अमाउंट हम लेंगे और डिवाइड करेंगे हमारे नीव के वैल्यू के साथ जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ट्रैक किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये सेल का रेफरेंस ले लेते हैं और एंटर पे प्रेस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इतना यूनिट्स आपको मिला होता इस नीव के वैल्यू के साथ। अब दोस्तों हमें सिंपली यहाँ पे ड्रैग करना है दूसरे महीने में, यानी कि 1 सितंबर 2013 में अगर आपने वापस से 2,000 रुपए का एसआईपी अमाउंट आपका डेबिट हुआ होता तो इस नीव के साथ आपको इतना यूनिट मिला होता। तो ऑटोमेटिकली आपका जो फॉर्मूला है हमने यहाँ पे लगा दिया है, और जैसे ही हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया पूरे एंड तक यानी कि 1 जुलाई 2023 तक आपको ये सारे यूनिट्स का जो कैलकुलेशन है वो अपने आप हो गया है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमने अभी क्या किया है, हमारा जो एसआईपी अमाउंट है हमने उसको एक्सटेंड कर दिया 10 सालों तक, और फिर
टोटल यूनिट्स जो हमें हर महीने मिले हैं वो भी हमने ले लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये SIP अमाउंट के साथ हमारे यूनिट्स भी आ गया, तो हमें कितना रिटर्न्स मिला होता अगर हमने आज की डेट में यानी कि अगस्त 2023 में इस नेव के वैल्यू के साथ हमने इसको बेच दिया होता। तो दोस्तों यहाँ पे हम टोटल की शीट में आएंगे। सबसे पहले हम टोटल डिपॉजिट्स को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा ये टोटल डिपॉजिट्स होगा सम ऑफ ये सारे जो हमने डिपॉजिट्स किए हैं 1 अगस्त 2013 से लेके जुलाई 2023 तक। तो ये सारे नंबर्स हमको सेलेक्ट करने होंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारे नंबर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और फिर यहाँ पे 2,40,000 रुपीज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका टोटल डिपॉजिट्स होगा। इसी हिसाब से टोटल यूनिट्स कितना होता है हम इसको भी देख लेंगे। तो हम ये सम करेंगे और टोटल यूनिट्स जो है वो हम यहाँ से लेंगे 1 अगस्त 2013 से लेके 1 जुलाई 2023 तक। और फिर जैसे कि आप देख सकते हो इतने टोटल यूनिट्स आपके अकाउंट में अभी तक जमा हो गए हैं। अब टोटल वैल्यू यानी कि आपकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है कितना अमाउंट हुआ रहेगा। तो दोस्तों आपके पास क्योंकि ये टोटल यूनिट्स है यहाँ पे, तो हम इस सेल का रेफरेंस लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों टोटल वैल्यू का मतलब ये है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे अगर आपने ये सारे के सारे यूनिट्स आज की डेट में बेच डाले। तो इसके लिए हमें ये यूनिट्स को मल्टीप्लाई करना होगा आज की डेट के नेव के साथ। तो आज की डेट का नेव क्या है, जो लेटेस्ट नेव है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 66,456 रुपीज, उस चीज को हम लेंगे और फिर एंटर पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 4,69,218 रुपीज आपको मिलेंगे अगर आप आज की डेट में ये सारे के सारे यूनिट्स बेच डालो। दोस्तों पॉसिबल है कि आप इसको 1 साल या फिर और 2 साल तक SIP कंटिन्यू रखो या फिर SIP स्टॉप करके भी आप इन यूनिट्स को अपने अकाउंट में रखो। तो जो वैल्यू आगे आने वाली डेट में यहाँ पे सेंसेक्स में होगी उसके हिसाब से आपको टोटल वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो समझो अगर यहाँ पे कल को 70,000 या फिर 80,000 का वैल्यू पहुंच जाता है सेंसेक्स का, तो उसी के हिसाब से आपका जो टोटल वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा। अब दोस्तों प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे ये जो टोटल वैल्यू है हम इस चीज को लेंगे और माइनस करेंगे हमारे टोटल डिपॉजिट्स के साथ। तो जैसे कि आप देख सकते हो 2,29,218 रुपीज का हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया। और फिर परसेंटेज में हमें कितना रिटर्न्स मिला है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स को हम कैलकुलेट करते हैं। हम प्रॉफिट को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे हमारे टोटल डिपॉजिट्स के साथ। तो यहाँ पे हमें 95% का एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिला है इस SIP को कंटिन्यू रख के। तो दोस्तों ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स है। हालांकि SIP के जरिए हमें XIRR यानी कि एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को चेक करना चाहिए, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों ये XIRR बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज होता है जब हम SIP शुरू करते हैं किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। तो इस प्रकार से आपको इतना वैल्यू मिला होता 4,69,218 रुपीज अगर आपने 10 साल पहले 2,000 रुपए का SIP शुरू किया होता सेंसेक्स में। और दोस्तों अगर आपने शुरू नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अभी अच्छा टाइम है कि आप शुरू कीजिए ताकि अगले 10 साल या फिर 20 सालों में आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसके हिसाब से आप SIP अमाउंट को सेलेक्ट कीजिए। आप 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए से भी अपना SIP अमाउंट जो है उसको कंटिन्यू रख सकते हो। अब SIP के अलावा एक और बेहतरीन तरीका आपके गोल्स को टाइम से पहले अचीव करने का है स्टेप अप SIP। अब दोस्तों स्टेप अप SIP में क्या होता है, समझो अगर हर साल में अगर आप जॉब को चेंज करते हो या फिर आपका प्रमोशन होता है या फिर ईयरली इंक्रीमेंट होता है, तो अगर समझो आज की डेट में आपकी इनकम 20,000 रुपए है तो 1 साल बाद शायद से 25,000 हो जाए, 2 साल बाद समझो 30,000 हो जाए या फिर 5 साल बाद समझो आपकी इनकम जो है 60,000 या फिर 70,000 हो जाए। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि आप अपना SIP अमाउंट 2,000 से ही कंटिन्यू रखो, आप हर साल इसको 500 रुपए या फिर 1,000 रुपए से भी इंक्रीज कर सकते हो। अब दोस्तों जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा टोटल डिपॉजिट्स बढ़ जाता है और जब हमारा टोटल SIP डिपॉजिट बढ़ता है तो हमारा टोटल यूनिट्स जो है वो भी इंक्रीज होगा और इसके हिसाब से हमारा जो गोल है वो टाइम से पहले अचीव होता है। तो दोस्तों ये वाला कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले साल में समझो अगर आप 2,000 रुपए का SIP कंटिन्यू रख रहे हो तो ये सेम अमाउंट जो है हम इसको लेते हैं
और फिर इसको हम 1 साल तक सेम रखेंगे। तो यहाँ पे जुलाई 2014 तक हमारा 2000 रुपए का SIP हो गया। अब दोस्तों समझो 1 साल बाद यानी कि अगस्त 2014 से आपने 500 रुपए से अपना SIP बढ़ाया होता, तो हम यहाँ पे ये सेल का रेफरेंस लेंगे और फिर हम प्लस करेंगे 500 रुपीज। तो यहाँ पे 2500 रुपीज हो गया। आपने 1 साल तक 2500 रुपीज जो है SIP के जरिए जमा किया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका SIP अमाउंट जो है इसे हम कहते हैं स्टेप अप SIP। हर साल में आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट से या फिर परसेंटेज से अपना SIP अमाउंट अगर बढ़ाया तो उस चीज को हम कहते हैं स्टेप अप SIP। यहाँ पे आपके दूसरे साल में 2500 रुपए जमा हो रहे हैं। अब तीसरे साल में वापस से आपने 500 रुपए बढ़ा दिए, तो यहाँ पे हम इस सेल का रेफरेंस लेंगे और फिर यहाँ पे हम प्लस करेंगे 500 रुपए ताकि आपका SIP अमाउंट 3000 हो जाए। तो तीसरे साल में आपका 3000 रुपए का SIP होगा जो कि आप जुलाई 2016 तक कंटिन्यू रखोगे। तो दोस्तों समझो अगर आप हर साल 500 रुपए से अपना SIP अमाउंट बढ़ाते हो तो क्विकली मैं आगे आने वाले सालों में भी ये जो स्टेप अप SIP का अमाउंट है उसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो जुलाई 2023 तक हमने जो स्टेप अप SIP का अमाउंट है वो भी बढ़ाकर यहाँ पे सेट कर दिया है। 6500 का आपका SIP अमाउंट होता लास्ट वाले ईयर में अगर आपने 500 रुपए से हर साल में आपका जो SIP अमाउंट है उसको इंक्रीज किया होता। अब दोस्तों इसी प्रकार से आपका जो यूनिट कैलकुलेशन है वो भी आपके स्टेप अप SIP अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो हम वापस से यहाँ पे यूनिट कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। हम स्टेप अप SIP अमाउंट को लेंगे और डिवाइड करेंगे इस नेव के वैल्यू के साथ और फिर एंटर पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो इतने यूनिट्स आपको मिले होते। इस फॉर्मूला को हम ड्रैग कर देते हैं नीचे तक ताकि बाकी के महीनों के लिए भी हमारा जो यूनिट्स का कैलकुलेशन है वो अपने आप हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो जुलाई 2023 तक के लिए हमारे पास ये वाले नंबर्स भी आ गए हैं। अब दोस्तों हम वापस से यहाँ पे टोटल जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो स्टेप अप SIP के लिए टोटल डिपॉजिट्स कितना हुआ ये बदल जाएगा अभी, क्योंकि हमने हर साल के हिसाब से 500 रुपए बढ़ा दिए थे हमारे SIP अमाउंट में। तो यहाँ पे हम सम लेंगे, इस चीज का सम लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये पूरे 10 साल का हमने जो स्टेप अप SIP अमाउंट का टोटल है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। 5,10,000 रुपीज हमारा टोटल डिपॉजिट होता है। टोटल यूनिट्स हमें कितने मिले हैं, वापस से हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे हमारे यूनिट्स के कॉलम में। तो हम ये सेल का जो रेफरेंस है वो दे देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इतने टोटल यूनिट्स हमें मिले हैं। अब टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, तो हमारे पास इतने यूनिट्स हैं। हम ये यूनिट्स को बेच डालेंगे, किस वैल्यू के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे इस लेटेस्ट नीव के वैल्यू के साथ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 1 अगस्त 2023 पे ये वाला वैल्यू है। एंटर पे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 8,96,622 रुपीज का आपका टोटल वैल्यू हो गया दोस्तों। अब इसमें से प्रॉफिट कितना हो गया, तो यहाँ पे ये दोनों सेल्स में फॉर्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो 3,86,622 रुपीज का हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है। और ये अमाउंट के हिसाब से जो टोटल डिपॉजिट है और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट है उसके हिसाब से हमारा जो एब्सोल्यूट रिटर्न्स है वो है 75.81%। तो दोस्तों ये जरूरी नहीं कि स्टेप अप SIP में क्योंकि हमने डिपॉजिट्स बढ़ा दिए हैं तो हमारा परसेंटेज भी ज्यादा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखो हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो आगे वाले स्टेजेस में बढ़े हैं, पीछे वाले स्टेजेस में तो हमारे डिपॉजिट्स कम ही हैं। तो ऐसा नहीं होता कि आपका जो डिपॉजिट्स बढ़ा है तो परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे स्टेप अप SIP में ये हो रही है कि आपको यहाँ पे लगभग 9 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो इकट्ठा मिलने वाला है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल SIP किया होता तो सिर्फ 4,70,000 रुपीज तक का अमाउंट आपको मिलता। तो दोस्तों इस नजरिए से स्टेप अप SIP इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको आपका जो गोल है उसको टाइम से पहले अचीव करना है या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा एक्यूमुलेट करना है सेम टाइम पीरियड में। जैसे कि आप देख सकते हो 10 सालों में आपने यहाँ पे 4,70,000 एक्यूमुलेट किया, लेकिन यहाँ पे 8,96,000 एक्यूमुलेट किया। तो स्टेप अप SIP इस नजरिए से अच्छा है। अब पिछले एक वीडियो में दोस्तों बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि हमारे जो टोटल डिपॉजिट्स है वो बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट्स उतना नहीं बढ़ा। तो मैं आपको ये दिखा दूं, स्टेप अप SIP में आपका इतना टोटल डिपॉजिट है, माइनस करोगे आप ये वाला जो डिपॉजिट है SIP में
वो, तो हमें डिफरेंस मिलता है 2,70,000। तो लोगों का ये कहना था कि हमने ये 2,70,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे किए हैं, लेकिन हमें जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट को भी देख लेते हैं, प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,57,403 रुपीज। तो जितना ज्यादा डिपॉजिट हमने किया लेकिन उतना ज्यादा प्रॉफिट हमें नहीं मिला, ऐसा क्यों? तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कहा, स्टेप अप एसआईपी में जरूरी नहीं कि क्योंकि आपका टोटल डिपॉजिट बढ़ गया है तो उतने अमाउंट से आपका टोटल प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। तो ऐसा हमेशा नहीं होता, हो सकता है कि प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो कम हो या फिर ज्यादा भी हो सकता है। तो आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। तो समझो हमने यहाँ पे 10 साल का एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के जो अमाउंट है उसके नंबर्स लिए हैं। समझो अगर हमने पहले 5 साल में एसआईपी जो है कंटिन्यू किया होता और फिर उसके बाद स्टॉप किया होता, तो उस केस में क्या नंबर्स आएंगे? यहाँ पे हम 5 ईयर्स के जो नंबर्स हैं उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एसआईपी 5 ईयर्स, इसको मैं ये लेबल दे देता हूं। तो इस केस में क्या होगा, हमारा टोटल डिपॉजिट हम वापस से कैलकुलेट करेंगे। तो पहले 5 सालों के एसआईपी नंबर्स ही हम लेने वाले हैं, यानी कि 1 अगस्त 2013 से लेके 1 जुलाई 2018 तक। इसका मतलब सिर्फ 5 सालों तक हमने जो एसआईपी है उसको कंटिन्यू किया है। तो ये नंबर्स हम ले लेंगे। 1,20,000 हो गया, क्योंकि 2,40,000 का हाफ जो है 1,20,000 हो गया। ये वाला 10 ईयर्स का है और ये वाला 5 ईयर्स का है। यहाँ पे हम 10 ईयर्स डाल देते हैं। अब इसी के हिसाब से आपका टोटल यूनिट्स जो है वो भी कैलकुलेट होगा। तो हम यहाँ पे सम लेंगे और वापस से ये जो यूनिट्स है उसको भी हम टॉप 5 ईयर्स के ही यूनिट्स लेने वाले हैं। तो यहाँ पे 1 जुलाई 2018 तक हमने सम ले लिए ऑफ यूनिट्स। तो इतने यूनिट्स हमको मिले। अब टोटल वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो दोस्तों समझो ये 5 साल तक आपने जो एसआईपी अमाउंट है उसको कंटिन्यू रखा और फिर इसके बाद आपने ये एसआईपी को स्टॉप कर दिया, यानी कि ये वाले अमाउंट्स आपने एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपने उन यूनिट्स को रखा और फिर आप आज की डेट में यानी कि 10 साल बाद इन यूनिट्स को बेच रहे हो। तो क्या होगा कि हमें ये यूनिट्स लेने होंगे, ये वाला नंबर हम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम इस वैल्यू के साथ जो कि लेटेस्ट नेम वैल्यू है, क्योंकि हम 5 साल रुकने के बाद अब इस अमाउंट पे हम ये सारे यूनिट्स बेचने वाले हैं। तो फिर जैसे कि आप देख सकते हो 2,94,184 का आपका टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होता है। अब इसमें प्रॉफिट और एब्सोल्यूट रिटर्न्स कितना होगा? जैसे कि आप देख सकते हो 1,74,184 का प्रॉफिट हुआ है और 145.15% का आपका एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिला है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो परसेंटेज वाइज आपको ज्यादा रिटर्न मिला है, लेकिन प्रॉफिट वाइज आपका प्रॉफिट कम हुआ है, क्योंकि दोस्तों आपने डिपॉजिट भी कम ही किया है पहले 5 सालों में। अब दोस्तों इसी चीज को हम स्टेप अप एसआईपी में भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक और कॉलम को इंसर्ट करेंगे और फिर ये स्टेप अप एसआईपी 5 ईयर्स का होगा। तो हम यहाँ पे स्टेप 5 ईयर्स डालेंगे। अब टोटल डिपॉजिट कितना हुआ स्टेप अप एसआईपी का पहले 5 सालों में, हम वापस से सम का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर यहाँ पे ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है पहले 5 सालों के लिए हम सम कर देंगे। तो यहाँ पे जुलाई 2018 तक हमने यहाँ पे सम कर दिया। अब यहाँ पे हम टोटल यूनिट्स का भी सम लगाएंगे। पहले 5 सालों में हमें स्टेप अप एसआईपी में कितना यूनिट्स मिला है, तो यहाँ पे हम ये वाले यूनिट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जुलाई 2018 तक हमने सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हो इतने यूनिट्स हमको मिले हैं और फिर इसके बाद दोस्तों हम टोटल यूनिट्स को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे लेटेस्ट नेव के साथ 5 साल रुकने के बाद। तो यहाँ पे अगस्त 2023 का जो नेव का वैल्यू है हम उस चीज को लेते हैं, एंटर पे क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 4,27,439 रुपीज का हमारा टोटल वैल्यू होता है। अब प्रॉफिट और एब्सोल्यूट रिटर्न्स कितना होगा, हम इस चीज को ड्रैग कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉफिट हो गया 2.51 लाख का और 142% का हमारा एब्सोल्यूट रिटर्न्स हो गया। अब दोस्तों हमने जो डिफरेंस लिया था वो 10 ईयर्स का यहाँ पे था, यानी कि हमने इतना एक्स्ट्रा डिपॉजिट किया था लेकिन हमारा प्रॉफिट एक्स्ट्रा उतना नहीं आया। तो अब दोस्तों हम 5 ईयर्स का भी डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्टेप अप एसआईपी का 5 ईयर्स का डिपॉजिट्स लेंगे, माइनस करेंगे हम एसआईपी के 5 ईयर्स का डिपॉजिट्स। तो हमने 56,000 एक्स्ट्रा अमाउंट डाला हुआ है हमारे स्टेप अप एसआईपी में, लेकिन हमें प्रॉफिट कितना एक्स्ट्रा मिला है, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट का वैल्यू लेंगे स्टेप अप एसआईपी 5 ईयर्स और फिर यहाँ पे एसआईपी 5 ईयर्स के साथ माइनस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 77,255 रुपीज का हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों इस केस में क्या हुआ है, हमने 56,000 एक्स्ट्रा डिपॉजिट किए लेकिन प्रॉफिट तो उससे ज्यादा आ गया 77,255 रुपीज, लेकिन 10 साल वाले केस में हमारा जो टोटल डिपॉजिट था उससे कम था हमारा प्रॉफिट।
तो दोस्तों इस केस में हमें ये पता चलता है कि जरूरी नहीं कि हर बार जितना टोटल डिपॉजिट हमने किया है उतना ही एक्स्ट्रा हमारा प्रॉफिट आना चाहिए। कभी कभी हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है या फिर कभी कभी हमें कम प्रॉफिट मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि स्टेप अप एसआईपी हमें टाइम से पहले अपना गोल तो अचीव करने देगा, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना ज्यादा समय आप दोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा भी। यहाँ पे आपने 5 इयर्स तक स्टेप अप एसआईपी कंटिन्यू किया, उसके बाद आपने 5 इयर्स का वेट किया उन यूनिट्स को बेचने से पहले, लेकिन यहाँ पे 10 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यू रखा और फिर तुरंत 10 साल बाद आपने जो प्रॉफिट है उसको बुक कर लिया। तो दोस्तों अगर आप जितना ज्यादा टाइम दोगे एसआईपी को स्टॉप करने के बाद भी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलते जाएगा, जैसे ही म्यूचुअल फंड की नींव की वैल्यू जो है वो बढ़ते जाएगी टाइम के साथ। तो दोस्तों मार्केट में टाइम देना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न्स पाना है। तो दोस्तों ये रहे सेंसेक्स के पास्ट 10 इयर्स और 5 इयर्स के रिटर्न जहां तक एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी का सवाल है। अगर आपने ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया म्यूचुअल फंड में तो आप आज ही शुरू कीजिए। मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाया है कि आप एसआईपी कैसे शुरू कर सकते हो ऑनलाइन, तो आप वो वाला वीडियो भी चेक कीजिएगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाला हुआ है। अब दोस्तों ये तो बात रही पास्ट रिटर्न्स के बारे में। अब आगे आने वाले फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है आप उसे भी कैलकुलेट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पे जो कैलकुलेटर्स है उसको यूज करके। तो यहाँ पे आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा fincalcy-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिखेगा, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप एसआईपी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। तो एक न्यू विंडो में म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एसआईपी अमाउंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न इन परसेंटेज और फिर कितने सालों तक आपको एसआईपी कंटिन्यू रखना है ये डेटा डालकर आप जान सकते हो कि आपका टोटल डिपॉजिट्स कितना हुआ, प्रॉफिट्स कितना हुआ और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट कितना हुआ। तो समझो अगर आपने 2000 रुपए का एसआईपी अमाउंट शुरू किया है, आपका जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 12% का है और 10 साल तक आपने एसआईपी कंटिन्यू रखा, तो आपका 2,40,000 रुपीज टोटल डिपॉजिट होता है जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा था। और टोटल प्रॉफिट जो है आपका 2,24,678 होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली सेम है। यहाँ पे भी आपको 2,29,218 का प्रॉफिट मिला है। तो दोस्तों इससे हमें ये चीज पता चलती है कि पिछले 10 सालों में लगभग आपको 12 या फिर 13% का ईयरली रिटर्न्स मिला है सेंसेक्स में भी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। तो इस हिसाब से आप फ्यूचर के रिटर्न्स भी जान सकते हो इस म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर को यूज करके। और इसी कैलकुलेटर के पेज पे मैंने अपना क्यूआर कोड भी दिया है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे डोनेट भी कर सकते हो। ये चीज मुझे मोटिवेट करेगी ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं। इसके अलावा इसी कैलकुलेटर्स के पेज पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे मैंने स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर भी बनाया है आपके लिए। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, न्यू विंडो में स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मंथली इन्वेस्टमेंट डालेंगे, समझो 2000 रुपीज का अमाउंट हमने डाला है। और फिर स्टेप अप ऑप्शन आप 500 रुपए से इंक्रीज करना चाहते हो तो हम अमाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम 500 रुपीज का जो अमाउंट है वो डालेंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न समझो 12% का हमें एनुअल रिटर्न एक्सपेक्टेशन है और टाइम पीरियड समझो हमने 10 साल का सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 5,10,000 टोटल डिपॉजिट्स होता है। यही सेम चीज हमको यहाँ पे भी मिली थी स्टेप अप एसआईपी में 5,10,000 रुपीज। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना होता है यहाँ पे 3,65,661 रुपीज। और दोस्तों यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली उससे थोड़ा सा ज्यादा मिला है हमें। तो ये भी चीज हमें ये बताती है कि 12 से 13% का रिटर्न हमें मिला है पिछले 10 सालों में सेंसेक्स म्यूचुअल फंड में। तो अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट तो आज ही शुरू कीजिए एसआईपी या फिर स्टेप अप एसआईपी के जरिए। तो जैसे कि हमने देखा, इस तरीके से आप अपने एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी पे रिटर्न्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे ये हैं जहां तक स्टेप अप एसआईपी का सवाल है। सबसे पहली चीज, स्टेप अप एसआईपी आपको मदद करता है टाइम से पहले आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। समझो अगर आपका 10 साल का गोल है एसआईपी के जरिए, तो दूसरी तरफ अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हो तो आप 7 साल या फिर 5 साल में भी आपका जो गोल है उसको अचीव कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप स्टेप अप एसआईपी को 10 साल के लिए भी
कंटिन्यू रखते हो तो जितना अमाउंट आपको एसआईपी में मिलना चाहिए उससे ज्यादा मैच्योरिटी का अमाउंट आपको स्टेप अप एसआईपी में मिलेगा। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो ये डिपेंड करता है कि कितने लंबे समय के लिए आप अपने जो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स है वो मार्केट में रखते हो, ताकि उसकी जो वैल्यू है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट्स मिल सके। आपका फेवरेट म्यूचुअल फंड कौन सा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और आप कितने अमाउंट का एसआईपी शुरू करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी चल रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि जानना चाहते हैं कि एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में क्या डिफरेंसेस हैं और रिटर्न्स का कितना डिफरेंस आता है अगर उनको स्टेप अप एसआईपी करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेएलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।